हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोमी डीसी। कैसे हो बच्चों? आई होप बहुत अच्छे हो सब। बहुत अच्छे से सबका पढ़ाई चल रहा है। ओके, तो जो बच्चे नीट के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो उन सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरे चैनल पे ऑलरेडी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब 4th चैप्टर स्टार्ट होने जा रहे हैं, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन बहुत सारा आते हैं और कॉन्सेप्ट के लिए भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक जो बच्चे पहले के 3 चैप्टर नहीं कंप्लीट किए हो, वो जाके 3 चैप्टर जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो। उसके बाद जोश के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। क्या है बच्चों? प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन को ही क्या बोलते हैं बच्चों? रिप्रोडक्शन। ठीक है। अच्छा, अब बताओ, ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन होता है जेनरेशन मेंटेन करने के लिए। इंपॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ जेनरेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ जेनरेशन। ठीक है बच्चों। अब ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं बच्चों? ह्यूमन रिप्रोड्यूस करते हैं एक तो सेक्सुअली और दूसरा करते हैं विविपोरस मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन क्या करते हैं बच्चों? ह्यूमन शो करते हैं एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमन में कोई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता है बच्चों। और दूसरा, ये कैसे शो करते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? विविपेरस वे में। क्या ह्यूमन अंडे देते हैं? नहीं देते हैं बच्चों। तो ह्यूमन में क्या होता है बच्चों? डायरेक्ट बर्थ होता है यंग वंस का, मतलब बच्चे का डायरेक्टली जन्म होता है। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों? डायरेक्टली गिविंग बर्थ ऑफ यंग वंस। ठीक है बच्चों, तो ह्यूमन सेक्सुअली एंड विविपोरस वे में रिप्रोड्यूस करते हैं। तो क्या करते हैं सेक्सुअली, मतलब दो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं एंड दो गैमेट का क्या होता है बच्चों? फ्यूजन होता है। अब देखेंगे इसके कुछ इवेंट्स, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में कुछ इवेंट्स देखे थे, तो यहाँ पे भी कुछ इवेंट्स होगा बच्चों। इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, इवेंट्स होगा बच्चों। सबसे पहला इवेंट्स क्या है? सबसे पहला इवेंट्स होगा बच्चों गैमेटोजेनेसिस। क्या होगा बच्चों? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस मतलब जेनेसिस ऑफ गैमेट, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस मतलब प्रोडक्शन और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब देखो, दो टाइप का गैमेट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, दो टाइप का गैमेट, क्या? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो दो टाइप के गैमेट फॉर्मेशन के लिए तो अलग टर्म यूज किया जाता है। क्या होता है? मेल गैमेट के लिए उसको बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोला जाता है बच्चों? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, मेल गैमेट प्रोडक्शन के लिए बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फीमेल गैमेट प्रोडक्शन के लिए बोला जाता है oogenesis। ठीक है, समझ में आया? स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। सो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। oogenesis मतलब बच्चों फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवम। ठीक है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को याद करो। ये स्पर्म प्रोडक्शन के बाद क्या हुआ था? वहां पे गैमेट प्रोडक्शन, गैमेट मतलब गैमेटोफाइट में गैमेट प्रोडक्शन हुआ या फिर गैमेटोफाइट प्रोडक्शन हुआ, दैट मीन्स पोलन ग्रेन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था बच्चों? ये जो पोलन ग्रेन है उसका ट्रांसफर हुआ था, है कि नहीं, जिसको हम लोग पॉलिनेशन पढ़े थे। तो यहाँ पे इसके साथ रिलेट करके ये समझ लो, यहाँ पे भी ट्रांसफर होता है। पर किसका ट्रांसफर होगा? फीमेल या मेल गैमेट का? जल्दी जल्दी आंसर करो।
मेल गैमेट का ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मेल गैमेट के जो ट्रांसफर होते हैं उसको बोला जाता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या है बच्चों? दैट इज द ट्रांसफर, that is the transfer of male gamete, मतलब स्पर्म का ट्रांसफर होगा। कहाँ पे ट्रांसफर होगा? into the reproduction और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। कहाँ पे ट्रांसफर होगा बच्चों? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर होगा ऑफ फीमेल। ठीक है, इसी स्टेप को बोला जाता है इंसेमिनेशन। आगे क्या होगा? थर्ड स्टेप वेरी इजी है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बच्चों? फर्टिलाइजेशन। क्या होगा बच्चों? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूशन, सिंपल फ्यूशन ऑफ मेल गैमेट, स्पर्म एंड ओवा। ठीक है, और उसके बदले क्या प्रोड्यूस होगा? ये दोनों ही स्पर्म एंड ओवा क्या है बच्चों? हैप्लॉइड है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा? इसके साथ फ्यूशन होके डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है बच्चों, क्या बनेगा? डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे मियोसिस हो रहा है। कब होगा बच्चों? गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस होके स्पर्म एंड ओवा बना था। अब फिर से फर्टिलाइजेशन, डिप्लॉइड फेज को रिस्टोर कर दिया। अब आगे क्या होगा बच्चों? अब आगे ये जो जाइगोट बन रहे हैं, ठीक है, ये जाइगोट मदर्स के ओम में अटैच होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं यूटेरस। उसके एंडोमेट्रियम लेयर में ये जाइगोट अटैच होगा, पर जाइगोट थोड़ा सा डिवाइड करके ब्लास्टोसिस स्टेज में आएगा और उसके बाद वो जाके अटैच करेगा एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। ठीक है, तो इस स्टेप को बोलते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी बस टर्मिनोलॉजी और इवेंट्स का सीक्वेंस देख लो। इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन क्या है बच्चों? दैट इज द अटैचमेंट। क्या है बच्चों? दैट इज द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, टू द यूटेराइन एंडोमेट्रियम लेयर और वॉल। ठीक है, अब ये ब्लास्टोसिस कहाँ से बनते हैं बच्चों? ब्लास्टोसिस जाइगोट से बनते हैं। ठीक है, जाइगोट से जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाते हैं? थोड़ा सा मास ऑफ सेल 8 to 16, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? ब्लास्टोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये जाके यूटेराइन वॉल पे अटैच हो जाएगा और उसके जो एंडोमेट्रियम लेयर है उस पे जाके इनर मोस्ट जो लेयर होता है, वॉल होता है, उसमें जाके अटैच करेगा। अब उसके बाद क्या होगा? अब वो ओम में अटैच हो गया बच्चों, उसके बाद वो वहां से एम्ब्रायो डेवलप करेगा। ठीक है, और इस टाइम पीरियड को और इसको बोलते हैं जेस्टेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? जेस्टेशन। दैट इज द एंटायर टाइम ड्यूरेशन ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली 9 मंथ्स, 9 मास होता है, 9 महीना बच्चा मदर्स की ओम में रहते हैं और उसमें धीरे धीरे एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है बच्चों। तो द एंटायर टाइम ड्यूरेशन ऑफ embryonic development is known as gestation। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? लास्ट में बच्चों क्या होगा बच्चों? बच्चे का डिलीवरी होगा। ठीक है, क्या होगा बच्चों? डिलीवरी। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? पर्टूरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? पर्टूरेशन। ठीक है,
इसको बोलते हैं पर्टूरेशन, दैट मीन्स द डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है? डिलीवरी होता है। ठीक है, डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, अब इसके बाद भी काम क्या खत्म हो गया बच्चों? नहीं, इसके बाद जो होता है उसको बोला जाता है लैक्टेशन। क्या बोला जाता है बच्चों? लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब ब्रेस्ट फीडिंग। अब बच्चे को खिलाया जाता है माँ से प्रोड्यूस हुआ दूध और मिल्क। ठीक है बच्चों, तो इसको बोलते हैं लैक्टेशन, दैट मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है बच्चों, ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। देखो क्या क्या हुआ? गैमेट फॉर्मेशन हुआ। गैमेट फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ? इंसेमिनेशन, गैमेट का ट्रांसफर हुआ। उसके बाद क्या हुआ? सही सही गैमेट पहुंच गया, उसके बाद सीधा सीधा फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बाद जाइगोट बना था फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से। उस जाइगोट का यूटेराइन एंडोमेट्रियम पे इम्प्लांटेशन और अटैचमेंट हो गया। उसके बाद वो वहाँ पे एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट हुआ। ये बेसिकली 9 मंथ्स होता है। ठीक है बच्चों, 9 महीना ये डेवलपमेंट चला। ठीक है, उसके बाद अल्टीमेटली डिलीवरी हुआ, जिसको बोलते हैं पर्टूरेशन, एंड लास्ट में हुआ लैक्टेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब देखो कि सेक्स ऑर्गन देखेंगे। ठीक है, मेल अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेल में सेक्स ऑर्गन देखेंगे। और क्या देखेंगे बच्चों? कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप का सेक्स ऑर्गन पढ़ लेते हैं। कितने टाइप के सेक्स ऑर्गन है? दो टाइप के सेक्स ऑर्गन है। क्या क्या है बच्चों? एक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जहाँ पे बेसिकली प्राइमरी जो मेन काम है, प्रिंसिपल काम वो होगा, दैट मीन्स गैमेट का प्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है बच्चों? यहाँ पे कुछ ऑर्गन है जहाँ पे दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, द ऑर्गन्स responsible for gamete formation, that is sperm and ovum और ovum। ठीक है, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स बच्चों, हॉर्मोन्स। ठीक है, क्या हॉर्मोन्स बनाएगा? यही जो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, गैमेटोजेनेसिस, oogenesis होगा, इसके लिए क्या चाहिए बच्चों? हार्मोन चाहिए। अगर हार्मोन नहीं है, हार्मोन नहीं मिल रहा है, तो ये प्रोसेस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये बेसिकली हार्मोन के सिक्रेशन में भी हेल्प करते हैं। तो मेल में क्या सिंथेसिस करते हैं बच्चों? टेस्टोस्टेरॉन, ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़े हो। टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है बच्चों, और फीमेल में क्या होगा बच्चों? ईस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। ये दो टाइप का हार्मोन का भी सिंथेसिस होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है बच्चों? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डायरेक्टली गैमेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, ये सपोर्ट करते हैं रिप्रोडक्शन को, ट्रांसफर को, स्टोरेज को, प्रेगनेंसी को। इसमें ये सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव ऑर्गन। ठीक है, बेसिकली तो ये बेसिकली क्या है बच्चों? सपोर्टिव सपोर्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है गैमेटोजेनेसिस में, नॉट डायरेक्टली involved in gametogenesis।
ठीक है। गैमेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जैसे कि एग्जाम्पल क्या क्या पढ़ेंगे, देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है बच्चों, वसा इफेरेंसिया, वस डिफरेंस, ठीक है। फिर देखेंगे कि एपिडिडाइमिस, यूटेरस फीमेल में, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब, वासा डिफरेंशिया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो सारे ऑर्गन्स हैं ये डायरेक्टली गैमेट नहीं बनाता है पर बाकी कामों में हेल्प करते हैं। जैसे किस काम में हेल्प करते हैं बच्चों, जैसे कि मान लो गैमेट को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। स्टोरेज में हेल्प करते हैं, प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये बेसिकली किस में हेल्प करता है, हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ गैमेट, ठीक है। स्टोरेज ऑफ स्पर्म, ठीक है। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो इन कामों में हेल्प करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। समझ में आया कि नहीं बताओ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्टार्ट करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले मेल पढ़ेंगे, उसके बाद फीमेल के बारे में पढ़ेंगे, फिर देखेंगे फर्टिलाइजेशन, उसके बाद देखेंगे एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। तो मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसमें सबसे पहले क्या है बच्चों, उसमें देखेंगे सबसे पहले है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसमें क्या आते हैं बच्चों, जिसमें आते हैं पेनिस एंड दूसरा आते हैं स्क्रोटम, ठीक है। पेनिस एंड स्क्रोटम। फिर क्या देखेंगे बच्चों, क्या है, दैट इज टेस्टिस, दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसमें देखेंगे क्या है बच्चों, जिसमें देखेंगे है टेस्टिस, ठीक है। अब देखेंगे कुछ यहाँ पे एक्सेसरी ग्लैंड्स है, क्या है बच्चों, एक्सेसरी कुछ ग्लैंड्स है, ठीक है। 3 ग्लैंड्स है बच्चों, ठीक है। 3 ग्लैंड्स है, क्या क्या ग्लैंड्स है बच्चों, सेमिनल ग्लैंड्स, सॉरी सेमिनल वेसिकल्स, उसके बाद है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद है बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसको बोला जाता है काउपर्स ग्लैंड भी, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, काउपर्स ग्लैंड भी बोला जाता है। तो सबसे पहले देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, ठीक है। ये मेन है जहाँ पे बेसिकली क्या होगा बच्चों, स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या है, पेनिस एंड स्क्रोटम। कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स है जिसमें देखो 3 ही ग्लैंड्स है, क्या क्या है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। अब इसके बाद कुछ डक्ट होता है बच्चों और इसको बोला जाता है एक्सेसरी डक्ट, ठीक है। सीक्वेंस में याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। सीक्वेंस में याद रखेंगे, सबसे पहले क्या है बच्चों, रेटे टेस्टिस, क्या है बच्चों, रेटे टेस्टिस। उसके बाद क्या है बच्चों, वासा इफरेंशिया, ठीक है। उसके बाद है बच्चों एपिडिडाइमिस, उसके बाद है बच्चों वास डिफरेंस, ठीक है। एंड उसके बाद है यूरेथ्रा, ठीक है।
तो इजैकुलेटरी डक्ट बेसिकली। इसके बाद क्या है बच्चों, बेसिकली इजैकुलेटरी डक्ट है। ठीक है, तो क्या क्या है देखो, डक्ट में क्या क्या है, एक्सेसरी डक्ट में रेटिटेस्टिस, उसके बाद आएगा वर्सा डिफरेंशिया, उसके बाद आएगा एपिडिडाइमिस, वर्स डिफरेंस एंड इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, पांच है, 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, 5 एक्सेसरी डक्ट्स आर प्रेजेंट। अब देखेंगे स्ट्रक्चर कैसा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे, अगर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है बच्चों, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक रफ सा डायग्राम बनाएंगे जिससे थोड़ा समझ में आ जाए। तो ये बेसिकली है टेस्टिस, ये बेसिकली है टेस्टिस। टेस्टिस कितने होते हैं, दो, सॉरी बच्चों देखो गलत साइन चूज कर लिया, हाँ ठीक है। टेस्टिस बेसिकली क्या है बच्चों, टेस्टिस बेसिकली दो है, ऐसे पाउच की तरह होते हैं। ठीक है, ऐसे दो टेस्टिस है। टेस्टिस के ऊपर जो कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं बच्चों, मतलब उसके ऊपर जो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। ठीक है, ये बेसिकली एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है देखो, एक्सैक लाइक ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, एक्सैक के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या डेवलप करता है बच्चों, यहाँ से डेवलप करता है, यहाँ से डेवलप करता है एपिडीडाइमिस। क्या डेवलप करता है बच्चों, एपिडीडाइमिस। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको, ये एपिडीडाइमिस। उसके बाद ये डक्ट क्या होगा, ये डक्ट ऐसे कंटिन्यू होगा। ठीक है, और कंटिन्यू होके वो जाएगा कहाँ पे बच्चों, वो जाएगा यूरेटर पे। तो यहाँ पे भी क्या है, एपिडिडाइमिस है, और इस से भी क्या निकल रहे हैं बच्चों, एक्सेसरी डक्ट, जो सीधा सीधा कहाँ पे जा रहे हैं, जो जा रहे हैं यूरेटर पे। कौन से चेम्बर में ये जा रहे हैं बच्चों, यूरेटर पे जा रहे हैं। तो ये चला गया यूरेटर पे। ठीक है, यूरेटर पे ये चला गया। अब देखो, ये क्या है, यूरिनरी ब्लडर है, और ऊपर से आ रहे हैं यूरेटर। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे ये ऐसे निकल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जो 3 ग्लैंड्स के बारे में पढ़े हैं, उसमें क्या है, दो भी पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सेमिनल वेसिकल, दो साइड में ये ग्लैंड इसको ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद है प्रोस्टेट ग्लैंड, पर प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, एक ही है बच्चों। उसके बाद क्या है, उसके बाद है छोटे छोटे दो बल्बो यूरेथ्रल और काउपर्स ग्लैंड्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये आएगा नीचे। ठीक है, ये आएगा ऐसे नीचे। ठीक है, और अल्टीमेटली इसके ऊपर एक कवरिंग होगा, और ये क्या बनाएगा बच्चों, ये बनाएगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या बनाएगा बच्चों, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट इज पेनिस। एंड उसके हेड पार्ट में जो कवरिंग है उसको बोलते हैं फोरस्किन। ठीक है, जो सराउंड करके रखे हैं, और इस पोर्शन में है ग्लैंड्स पेनिस। ठीक है, तो ये पूरा एक रफ सा डायग्राम है। अब थोड़ा सा लेवलिंग कर लेते हैं, चलो बच्चों थोड़ा सा लेवलिंग करते हैं। तो ये क्या है बच्चों, ये है टेस्टिस। ठीक है, ये क्या है बच्चों, टेस्टिस। जिस पाउच के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। ये क्या है बच्चों, ये है, यहाँ से निकल रहे हैं, टेस्टिस से निकल रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे क्या है, इसके साथ कनेक्शन है। यहाँ पे होता है रेटिटेस्टिस। ठीक है, फिर होता है भाषा डिफरेंशिया, फिर होता है ये एपिडिडाइमिस। फिर क्या होता है बच्चों, एपिडिडाइमिस। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद है, ये है वर्स डिफरेंस। क्या है बच्चों, वर्स डिफरेंस। ठीक है, अब ये कहाँ पे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं
यूरिनरी ब्लडर में देखो यूरिनरी ब्लडर और यहाँ पे स्पर्म का जो रिलीज करने का जगह जो इजैकुलेटरी डक्ट वो क्या है कॉमन है मेल्स के लिए ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आते हैं यूरिन फ्रॉम यूरेटर। अब यहाँ पे दो साइड पे दो ग्लैंड है बच्चों। दो साइड पे जो दो ग्लैंड है उसको बोल रहे हैं सेमिनल सेमिनल वेसिकल ठीक है। ये पेयर में है और एक ही है बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक है और उसके नीचे ये जो छोटा छोटा स्काई कलर का डॉट है ये बेसिकली क्या है बच्चों ये बेसिकली है बाल्बो यूरेथ्रल। क्या है बच्चों बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ठीक है। अब ये है यूरेथ्रा ठीक है ये है यूरेथ्रा ठीक है। और क्या है बच्चों यहाँ पे देखो और है यहाँ पे ग्लैंस पेनिस। क्या है बच्चों ग्लैंस पेनिस ठीक है। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है बच्चों पेनिस। उसके ऊपर का ये जो कवरिंग है बच्चों दैट इज नोन एज फोरस्क्रीन। क्या है इसको क्या बोला जाता है बच्चों फोरस्क्रीन ठीक है। और लास्ट में है क्या है बच्चों यूरेथ्रल मेटस ठीक है। यहाँ से रिलीज होगा तो ये बेसिकली क्या है बच्चों ये है यूरेथ्रल मेटस ठीक है। तो ये ओपनिंग है यूरेथ्रा का ठीक है समझ में आया। अच्छा अब देखो इसका स्ट्रक्चर अभी जस्ट पढ़े हैं। अब देखो इसके सबसे पहला जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों टेस्टिस तो हेडिंग लगाओ टेस्टिस ठीक है बच्चों। टेस्टिस क्या है टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है पेयर में है ठीक है वन पेयर ठीक है पेयर में है। कहाँ पे ये लोकेटेड है बच्चों ये आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी और एक पाउच के अंदर होता है जिसको बोलते हैं स्क्रोटम ठीक है। यही जो अभी देख रहे हैं ये जो पाउच है ये वाला जो पाउच है इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं स्क्रोटम ठीक है। तो पाउच के अंदर प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ पे प्रेजेंट है ये आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम ठीक है। क्या बोलते हैं उसको स्क्रोटम बोला जाता है ठीक है। पाउच को क्या बोला जाता है पाउच का जो नाम है दैट इज स्क्रोटम ठीक है। तो टेस्टिस बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच दैट इज नोन एज स्क्रोटम ठीक है। अब ये स्क्रोटम क्यों रिक्वायर्ड है स्क्रोटम बेसिकली क्या करते हैं स्क्रोटम बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे जो टेम्परेचर चाहिए होता है ठीक है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो स्क्रोटम बेसिकली क्या करते हैं स्क्रोटम मेंटेन करते हैं 2 to 2.5 टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर ओके। ये क्या करते हैं मेंटेन टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन बॉडी टेम्परेचर ठीक है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है यही टेम्परेचर रिक्वायर्ड है किसके लिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ठीक है। दिस टेम्परेचर is required for
स्पर्मेटोजेनेसिस किसके लिए रिक्वायर्ड है? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। अच्छा, टेस्टिस का एक मेजरमेंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा याद रखोगे बच्चों। दैट इज 4 to 5 सेंटीमीटर होता है इसका लेंथ, और इसका जो विड्थ होता है दैट इज 2 to 3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब देखेंगे कि टेस्टिस के अंदर है क्या। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन होता है, तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है बच्चों, उसको देखेंगे। तो इसके बाद देखो हेडिंग डालो, सेक्शन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या होता है बच्चों? ये जो टेस्टिस है, ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर है? देखो ऐसे ऐसे बीन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसे क्या है? बीन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? इसके अंदर टेस्टिक्युलर लोब्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर? टेस्टिक्युलर लोब्यूल, ऐसे टेस्टिक्युलर लोब्यूल प्रेजेंट होता है ईच टेस्टिस के अंदर, हर एक टेस्टिस के अंदर। कितने लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों? लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं 250, लगभग 250 कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस के अंदर, ठीक है। सो नीचे लिखो, each testis is divided into 250, maximum 250 compartment called testicular lobule। क्या बोला जाता है इसको? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल बोला जाता है। तो हर टेस्टिस के लिए, हर टेस्टिस के अंदर ऐसे 250 टेस्टिक्यूलर लोब्यूल प्रेजेंट होता है, और हर लोब्यूल के अंदर, ठीक है, हर लोब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? 1 से 3 तक हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या प्रेजेंट होगा? ईच लोब्यूल, ईच लोब्यूल contain 1 to 3 highly coiled structure called, जिसको क्या बोला जाता है बच्चों? जिसको बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो टोटल कितना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा बच्चों एक टेस्टिस के अंदर? इसका मतलब मैक्सिमम जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा एक एक टेस्टिस के अंदर, ठीक है, वो कितना होगा बच्चों? 750। तो मैक्सिमम, मैक्सिमम 750, maximum 750 seminiferous tubules are present in each testis। समझ में आया? हर टेस्टिस के अंदर क्या होगा बच्चों? हर टेस्टिस के अंदर ऐसे क्या होगा बच्चों? हर टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट होगा 250, ठीक है, और हर 250 कंपार्टमेंट में, हर कंपार्टमेंट पे 1 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। तो मैक्सिमम 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है बच्चों, इसके अंदर भी दो टाइप का सेल होता है। टू types of cells are present in seminiferous tubule। ठीक है, सेमिनिफेरस, हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या है बच्चों? दो टाइप के सेल प्रेजेंट है। तो ये दो टाइप के सेल कौन कौन सा सेल है बच्चों? दो टाइप के जो सेल है, एक होता है मेल जर्म सेल। क्या है बच्चों? मेल जर्म सेल, ठीक है। तो बेसिकली जो मियोसिस करके गैमेट प्रोडक्शन होगा वो इसी में होगा, और दूसरा उसको खाना खिलाने के लिए कुछ सेल होगा जिसको बोलते हैं सर्टोली सेल, ठीक है।
क्या बोलते हैं उसको? सर्टोली सेल बोलते हैं। तो ये जो सेल है ये बेसिकली क्या करते हैं? जो मेल जर्म सेल है ये बेसिकली क्या करते हैं? स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। और इसको खाना वाना पिलाने का काम करते हैं सर्टोली सेल। इसका काम क्या है? नरिशमेंट। ठीक है, इसका काम क्या है? नरिशमेंट। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। पहले देखो टेस्टिस का और स्ट्रक्चर क्लियर करते हैं। तो हर लोब्यूल के अंदर, ठीक है, हर लोब्यूल के अंदर क्या है बच्चों? ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। कितना होगा? 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आके एक कॉमन ओपनिंग में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉमन ओपनिंग है। इसको बोला जाता है रेटे टेस्टिस। इसको क्या बोला जाता है? रेटे टेस्टिस। तो ये बेसिकली है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये बेसिकली क्या है बच्चों? दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, वो एक कॉमन चेम्बर में आ गया। इसको बोलते हैं बच्चों रेटे टेस्टिस। ठीक है, ये डक्ट का पहला है डक्ट। ठीक है, अब हर रेटे टेस्टिस कम अटैच होते हैं एक लेयर पे जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? जिसको बोलते हैं वासा इफरेंशिया। क्या बोलते हैं बच्चों? वासा इफरेंशिया। मतलब हर रेटे टेस्टिस कॉमन होते हैं किसमें? वासा इफरेंशिया में। ठीक है, अब वासा इफरेंशिया आगे क्या बनाते हैं? आगे बनाते हैं एपिडिडाइमिस। क्या बनाते हैं बच्चों? एपिडिडाइमिस। तो ये क्या है बच्चों? एपिडिडाइमिस। ठीक है, और एपिडिडाइमिस से आगे का जो लेयर है बच्चों, डक्ट है, दैट इज वास इफरेंस। क्या है बच्चों? वास इफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हर लोब्यूल से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आके कनेक्ट हो रहे हैं किससे? रेटिटेस्टिस से। रेटिटेस्टिस फर्दर कनेक्ट हो रहे हैं किससे? वर्सा इफरेंशिया में। वर्सा इफरेंशिया फर्दर कनेक्ट हो रहे हैं किसमें? एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस फर्दर कनेक्ट हो रहे हैं किसमें? वर्स इफरेंस में। ठीक है, समझ में आया ये पूरा स्ट्रक्चर? आप देखो देखेंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हम लोग पढ़ रहे थे ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन देखेंगे। ठीक है, आगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन देखेंगे, दैट इज सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन देखेंगे। चलो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर कट किया जाता है तो कैसा देखने को मिलेगा बच्चों? एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा। नहीं, ऐसे। ओके ओके, ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसके अंदर क्या होगा बच्चों? जिसके अंदर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? ये इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? सर्टोली सेल और क्या पढ़े? जर्म सेल। क्या पढ़े? क्या देखने को मिलेगा? ऐसे बहुत सारे जर्म सेल देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? ऐसे जर्म सेल देखने को मिलेगा। जर्म सेल मतलब कुछ डिप्लॉयड ऐसे सेल होगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या करेगा? ये जर्म सेल बेसिकली स्पर्मेटोगोनिया है। ये बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा जर्म सेल? इसको बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये क्या है? जर्म सेल है। ये डिवाइड करके क्या बनाएगा? स्पर्म और स्पर्माजोआ, स्पर्मेटोजोआ बनाएगा। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया, दैट मीन्स ये बेसिकली क्या है बच्चों? ये बेसिकली है जर्म सेल। ठीक है, जर्म सेल। ठीक है, इसके अंदर होगा मियोसिस। ओके, क्या बनेगा बच्चों? इसके अंदर बनेगा स्पर्म या फिर
क्या बोल सकते हैं, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, इसके अंदर बनेगा। ठीक है, अब इसी को खाना खिलाना है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए ऐसे बीच बीच में क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, ऐसे कुछ नरिशमेंट के लिए प्रेजेंट होगा सर्टोली सेल। क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या देगा, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बाकी देखो, बाकी एक बॉक्स बनाया है कि नहीं बताओ, इसके अंदर और भी कुछ होगा। ये जो स्पेस और कैविटी है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, इंटरस्टिशियल स्पेस। दैट इज द स्पेस आउटसाइड सेमिनिफेरस टब और ट्यूब्यूल। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कि ये इंटरस्टिशियल स्पेस है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर भी एक थोड़ा सा कैविटी देखने को मिलेगा, इसके अंदर भी, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, जिसको बोलते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन मतलब फिर द कैविटी इनसाइड ट्यूब्यूल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ल्यूमेन। दैट इज द कैविटी inside seminiferous tubule। ठीक है, कैविटी इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इसके बीच बीच में क्या होगा बच्चों, ऐसे कुछ ब्लड वेसल प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, कुछ ब्लड वेसल प्रेजेंट होगा। ठीक है, और क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, कुछ WBC प्रेजेंट होगा इसके अंदर। क्या प्रेजेंट होगा, ऐसे कुछ WBC प्रेजेंट होगा। ठीक है, मतलब इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल। ठीक है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल WBC प्रेजेंट होगा इसके अंदर। और एक टाइप का स्पेशल सेल प्रेजेंट है इसके अंदर। क्या होगा बच्चों, इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे कुछ सेल देख रहे हैं, इसको बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में है तो इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल और लेडिग सेल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, लेडिग सेल और इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें देखने को मिलेगा ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन, जिसमें होगा स्पर्मेटोगोनिया एंड उसके अंदर होगा सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल, ये सारे स्पर्मेटोगोनिया है, अंदर कैविटी दैट इज ल्यूमेन। ठीक है, कुछ ऐसे इंटरस्टिशियल स्पेस में सेल प्रेजेंट होगा, लेडिक सेल। ठीक है, जिसका काम बाद में देखेंगे कि क्या प्रोडक्शन करना है, हार्मोन। ठीक है, अच्छा, और क्या होगा, और इसके अंदर देखो ऐसे कुछ WBC प्रेजेंट होगा एंड ब्लड वेसल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ब्लड वेसल और WBC एंड क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट होगा। ठीक है, समझ में आया, तो इंटरस्टिशियल स्पेस जो है उसमें क्या क्या होगा, एक प्रेजेंट होगा ब्लड वेसल, दूसरा प्रेजेंट होगा इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल, थर्ड प्रेजेंट होगा लेडिक सेल। ठीक है, ये लेडिक सेल क्या सीक्रेट करते हैं, सीक्रेट टेस्टोस्टेरॉन। क्या सीक्रेट करेगा, टेस्टोस्टेरॉन, दैट इज द टाइप ऑफ एंड्रोजन। ठीक है, अच्छा, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल, और जिसको बोलते हैं नर्व सेल, या फिर जो नरिशमेंट का काम करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, हो गया, ये इंटरस्टिशियल स्पेस में ये सब है, इंटरस्टिशियल स्पेस में ये सब है, ब्लड वेसल है, इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल WBC है एंड उसके साथ लेडिक सेल है जो बेसिकली हार्मोन सिंथेसिस करते हैं।
अब देखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या है। सर्टोली सेल है जो बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ठीक है, उस टाइम पे एक्सेस साइटोप्लाज्म जिसको रिमूव किया जाता है, ठीक है, जिसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से, वो भी करते हैं। और क्या करते हैं, इसके ये जो सेल है ये बेसिकली कुछ फैक्टर रिलीज करते हैं। सर्टोली सेल जो बेसिकली स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर है, जो बेसिकली स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। तो सर्टोली सेल के बारे में थोड़ा सा हेडिंग डालो बच्चों। सर्टोली सेल, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेल है, ठीक है। सर्टोली सेल का फंक्शन देखेंगे, ठीक है बच्चों, क्या देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, एक तो है प्रोवाइड प्रोवाइड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं बच्चों, ये साइटोप्लाज्म को रिमूव करते हैं, ठीक है। कब रिमूव करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे, ठीक है, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, ये क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म रिमूव करते हैं बाय फैगोसाइटोसिस, ठीक है। सेल का पोषण खा रहे हैं, सेल्फ ईट जिसको बोलते हैं, दैट इज फैगोसाइटोसिस करके ये कुछ साइटोप्लाज्म का पोषण रिमूव कर देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। थर्ड ये क्या करते हैं, थर्ड ये कुछ फैक्टर सीक्रेट करते हैं, ठीक है। इट सीक्रेट्स some factors which are required for maturation of sperm, ठीक है। इसके लिए टर्म यूज किया जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या यूज किया जाता है बच्चों, स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। और ये करते हैं क्या, कुछ सीक्रेट करते हैं कुछ फैक्टर्स, जैसे कि इसमें से एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं बच्चों, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है, ये रिलीज होते हैं, ठीक है। अच्छा हो गया। अब देखो, डक्ट मतलब जिसके थ्रू बेसिकली, ठीक है, क्या होगा, जो स्पर्म है उसका उसका ट्रांसफर होगा, ठीक है, और वो स्पर्म स्टोरेज भी होगा। तो मेल एक्सेसरी डक्ट्स, इसका सीक्वेंस याद रखोगे, ठीक है। ये डक्ट्स किस में हेल्प करते हैं, ट्रांसफर एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। क्या सीक्वेंस है बच्चों, सबसे पहले आएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से सब कुछ रेटे टेस्टिस में, ठीक है। उससे आगे कहाँ पे जाएगा बच्चों, वासा इफरेंशिया, ठीक है। वासा इफरेंशिया क्या है, ये भी स्ट्रेट ट्यूब्यूल है, 10 से 12 होता है, ठीक है इसका नंबर। उसके बाद कहाँ पे जाएगा ये, एपिडीडाइमिस, ये बेसिकली क्या होता है बच्चों, हाईली कॉइल्ड होता है। ये कैसा होता है बच्चों, हाईली कॉइल्ड होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये प्रोस्टेरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, टेस्टिस पे प्रेजेंट इन posterior surface of
टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस के जो पोस्टीरियर सरफेस है उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब वहां से सब कुछ कहाँ पे आते हैं बच्चों? वहां से सब कुछ आते हैं नेक्स्ट डक्ट, दैट इज वर्स डिफरेंस। कहाँ पे आते हैं? वर्स डिफरेंस। ठीक है, वर्स डिफरेंस क्या है? वर्स डिफरेंस क्या है? ये बेसिकली जाते हैं कहाँ तक? ये जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर तक। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर तक ये जाते हैं। उसके बाद ये रिसीव करते हैं सेमिनल वेसिकल से कुछ प्रोडक्ट। ठीक है, जो ग्लैंड है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या करते हैं? ये मिक्स होते हैं कहाँ पे? इजैकुलेटरी डक्ट पे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? वर्स जो डिफरेंस है ये लॉन्ग है। ठीक है, ये स्टार्ट होता है और एंड होता है कहाँ पे? देखो ये कहाँ तक जाते हैं? ये जाते हैं लूप बना के ओवर लूप्स थ्रू यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, इसके साथ सारे ग्लैंड्स का सब कुछ आके मिलते हैं और ये रिलीज होते हैं कहाँ पे? कहाँ पे रिलीज होते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट पे। कहाँ पे? इजैकुलेटरी डक्ट पे। ठीक है, समझ में आया कि कहाँ पे जाके रिलीज होगा? इजैकुलेटरी डक्ट पे। अब लास्ट टॉपिक आज का देखेंगे, दैट इज ग्लैंड्स। ठीक है, ग्लैंड्स का क्या रोल है इसमें? ठीक है, ग्लैंड्स का क्या रोल है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? ये बस आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस है एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या क्या है बच्चों? ग्लैंड्स में क्या क्या है? मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में है बच्चों तीन ग्लैंड्स। उसमें दो पेयर में है, एक पेयर में नहीं है। सबसे पहला क्या है बच्चों? सेमिनल वेसिकल। क्या है बच्चों? सेमिनल वेसिकल। ठीक है, ये पेयर्ड है। ठीक है, पेयर्ड, वन पेयर, एक पेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है? बिहाइंड, प्रेजेंट और लोकेटेड बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है? यूरिनरी ब्लैडर के पीछे। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है? ये क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? ये कंट्रीब्यूट करते हैं सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है, 60 to 70% सेमिनल प्लाज्मा ये बनाते हैं। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा फॉर्मेशन। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन। और ये क्या सीक्रेट करते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सीक्रेट करते हैं ये बेसिकली फ्रुक्टोज, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जिससे क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन। ये फ्रुक्टोज सीक्रेट करते हैं। उसके साथ प्रोस्टाग्लैंडिन क्या सीक्रेट करते हैं बच्चों? प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, और क्या सीक्रेट करते हैं? ये सीक्रेट करते हैं कुछ एंजाइम्स। ठीक है, कुछ एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं ये सेमिनल वेसिकल। उसके बाद देखो प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट कितने देखे थे पिक्चर में? एक ही था। तो प्रोस्टेट पेयर में नहीं है, ओनली सिंगल इज प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, सिंगल इज प्रेजेंट। ये भी यूरिनरी ब्लैडर के पीछे प्रेजेंट होते हैं। ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं सेमिनल प्लाज्मा का? ये सेमिनल प्लाज्मा के 20 to 30% ऑफ सेमिनल प्लाज्मा कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, अच्छा इसका काम क्या है बच्चों? इसका काम है कुछ एंजाइम सिंथेसिस करना। ठीक है, और इसका काम है कैल्शियम सीक्रेट करना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है देखो काउपर्स ग्लैंड, और इसको बोला जाता है बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, क्या बोला जाता है बच्चों? बाल्बो यूरेथ्रल
ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड, ये भी किसमें है बच्चों, ये भी पेयर्ड में है। ठीक है, ये कहाँ पे है, दो साइड पे है, साइड ऑफ यूरेथ्रा। ठीक है, कहाँ पे है बच्चों, ये यूरेथ्रा के साइड पे है। ठीक है, यूरेथ्रा के ये दो साइड पे है। ये कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करते हैं, ओनली 5 to 10% ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। ये सेमिनल प्लाज्मा के ओनली 5 to 10% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये क्या सिक्रेट करते हैं बच्चों, ये सिक्रेट करते हैं म्यूकस। ठीक है, क्या सिक्रेट करते हैं, म्यूकस, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, लुब्रिकेशन होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, लुब्रिकेशन होता है किसका, पेनिस का, ड्यूरिंग ड्यूरिंग इंसर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये लुब्रिकेशन करते हैं। अब लुब्रिकेशन क्या होता है बच्चों, जो लुब्रिकेशन होता है उसको बोलते हैं सी में, मतलब उसको जो रिलीज होते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं सीमेन। ठीक है, और सीमेन में बेसिकली क्या रहता है, सीमेन में बेसिकली रहता है स्पर्म, और उसके साथ रहता है सेमिनल प्लाज्मा। क्या रहता है बच्चों, सेमिनल प्लाज्मा प्रेजेंट होता है फीमेल के साथ। ठीक है, तो ये तीन ग्लैंड का, मेल एक्सेसरी ग्लैंड का फंक्शन है। नेक्स्ट दिन देखेंगे कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया पार्ट बस रह गया, उसके बाद देखेंगे स्पर्माटोजेनेसिस। ठीक है, अच्छा एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है बच्चों, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में बस स्क्रोटम है, कंप्लीट कर ही लेते हैं, आज के ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया, हेडिंग लगाओ बच्चों। अच्छा तुम बच्चे सारे नोट्स बनाते हो ना, नोट्स बनाते हो इस चैप्टर का, ठीक है, उसमें देखो स्क्रोटम है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में है स्क्रोटम। स्क्रोटम तो बेसिकली ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, पाउच है जिसके अंदर बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, कंटेन टेस्टिस। ठीक है, तो ये स्क्रोटम दो है, और इसका काम भी पढ़ लिए कि टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 2 to 2.5 डिग्री लोअर करके रखते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों पेनिस, पेनिस का भी थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर पढ़ लिए हैं। ये बेसिकली क्या है बच्चों, ये बेसिकली कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर है जो इंसेमिनेशन में हेल्प करते हैं। ये इरेक्टाइल टिश्यू है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर हेल्पिंग इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन में हेल्प करते हैं। ये बेसिकली क्या है बच्चों, इरेक्टाइल टिश्यू है। क्या है बच्चों, ये बेसिकली इरेक्टाइल टिश्यू है। ठीक है, अब देखो ये जो पेनिस होता है ना बच्चों, इसके अंदर से पास होता है क्या, इसके अंदर से जाते हैं ऐसे यूरेथ्रा। ठीक है, ऐसे यूरेथ्रा इसके अंदर से पास होते हैं। ओके, और इसके ऊपर देखो क्या है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और इसके बाहर क्या प्रेजेंट होता है, एक कवरिंग। ठीक है, ऐसे कवरिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो इसमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, इसके जो कवरिंग टाइप जो इरेक्टाइल टिश्यू इसमें प्रेजेंट होता है वो होता है दो टाइप का। ठीक है, ये दो टाइप के, ये इरेक्टाइल टिश्यू है, दो टाइप के हैं। एक है कॉर्पोरा कैवर्नोसम। ठीक है, दूसरा है कॉर्पस स्पोंजियोसम। ठीक है, क्या है बच्चों, दो टाइप का है। क्या है, ये इरेक्टाइल टिश्यू है। ठीक है, ये दोनों क्या है, इरेक्टाइल टिश्यू है। ठीक है, दो साइड पे प्रेजेंट होता है। ये क्या है बच्चों, एक है कॉर्पोरा कैवर्नोसम, दूसरा है कॉर्पस स्पोंजिफॉर्म। ठीक है, अंदर से क्या क्या है, अंदर से क्या है, यूरेथ्रा। ठीक है, ये क्या है, यूरेथ्रा। ठीक है, उसके ऊपर में ये जो पोर्शन है दैट इज ग्लैंड्स पेनिस। ठीक है, ये ग्लैंड पेनिस होते हैं, जो एनलार्ज फ्रंट वाला पार्ट होता है दैट इज एनलार्ज्ड
फ्रंट पार्ट, ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर देखो एक लूज फोल्ड ऑफ कवरिंग होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ये जो पोर्शन है दैट इज फोरस्किन। क्या है बच्चों, दिस इज फोरस्किन, लूज फोल्ड ऑफ स्किन अराउंड ग्लैंड पेनिस, ठीक है। और सामने का जो पोर्शन है बच्चों, ठीक है, वो सामने का जो पोर्शन है वो क्या है, देखो यहाँ पे ओपनिंग रहेगा, दैट इज नोन एज यूरेथ्रल मेटस, ठीक है। ये क्या है बच्चों, दैट इज यूरेथ्रल मेटस, ठीक है, दैट इज द ओपनिंग, ठीक है, ये ओपनिंग है। तो ये पूरा एक्सटर्नल जेनिटेलिया कंप्लीट हो गया बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है बच्चों। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप लेक्चर बहुत पसंद आया, ठीक है। तो ऐसे ही लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर ये लेक्चर पसंद आ रहा है, हेल्प कर रहे हैं तुम्हारे स्टडी में, तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलो, ओके।